गुड मॉर्निंग। संस्कार साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका पुनः स्वागत। कल हमने संधि का जो बिंदु स्टार्ट किया था उसमें संधि का सामान्य परिचय और संधि के भेद और हम चर्चा कर रहे थे स्वर संधि की। देखिए आज स्वर संधि जानने से पहले हम स्वरों की जानकारी, वर्ण की जानकारी और वर्णमाला से संबंधित बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम जाने वर्ण जिसके बारे में कल हम पढ़ रहे थे कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते या मुख से निकली अखंड ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। और वर्णों का जो एक व्यवस्थित रूप होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी में इसे अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अब वर्ण को हम दो भागों में विभक्त करते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि, तो इसलिए हमें जानना है स्वर के बारे में। देखिए हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11 और वो 11 स्वर कौन से हैं? ए, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ऊ, दीर्घ ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। यानी टोटल संख्या होती है 11। इन 11 स्वरों को भी हम अलग अलग रूपों में विभक्त करते हैं, जिसमें मुख्यतः पहला होता है मूल स्वर। वे स्वर जो इन 11 स्वरों के मूल हैं, यानी बाकी स्वरों की उत्पत्ति इन्हीं स्वरों से हुई है, वो हैं ए, ई, उ। और ये जो मूल स्वर हैं इन्हीं से जो बाकी स्वरों की उत्पत्ति हुई है वही स्वर संधि है। यानी बाकी स्वर इन मूल स्वरों से कैसे बने, इनके आपसी योग से, संयोग से जो बाकी स्वर बने हैं वही स्वर संधि है, मूल स्वर। इसके बाद में ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, वो हैं ए, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, ये हो गए ह्रस्व स्वर। इसके बाद में दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ये हो गए दीर्घ स्वर। इसके बाद में संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर वे स्वर जो दो असमान स्वरों से मिलकर बने हैं, जैसे ए, आई, ओ, औ, ये हो गए संयुक्त स्वर। तो ये जो पूरी रूपरेखा है और ये एक इन मूल स्वरों से बाकी स्वरों का जो निर्माण हुआ है, ये पूरी की पूरी बात हम स्वर संधि में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम चर्चा कर रहे थे स्वर संधि के 5 उपभेद, जिसमें दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और यण स्वर संधि। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मूल स्वरों से बाकी स्वरों का निर्माण कैसे हुआ। देखिए मूल स्वर ए, ई, उ, ये मूल स्वर हो गए। अब इन्हीं स्वरों से बाकी स्वरों का निर्माण कैसे हुआ? ए और ए के मेल से आ बना, जो हम दीर्घ स्वर संधि में पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए जैसे यही पढ़ेंगे हम, राम जमा अवतार। यहाँ ए स्वर है, उसके सामने ए स्वर आ रहा है और आ जो विकार उत्पन्न हुआ वह आ बना। तो यह ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर से दीर्घ स्वर का निर्माण हुआ, ही हम दीर्घ स्वर संधि में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से जैसे पद जमा अर्थ, संधि होगी पदार्थ। कैसे हुई? यहाँ ए स्वर है और उसके सामने भी ए स्वर है, तो जो विकार उत्पन्न हुआ वो आ हुआ, यानी ऐसे आ का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से ह्रस्व ई,
हस्व ई और हस्व ई से दीर्घ ई का निर्माण होगा। उदाहरण के लिए जैसे रवि जमा इंद्र, रवि जमा इंद्र, यहाँ हस्व ई है, यहाँ हस्व ई है, जो विकार हुआ वो दीर्घ ई हुआ और इसकी संधि हुई रविंदर। क्या हुआ? रविंद्र। इसी तरह से ऊ और ऊ के, हस्व ऊ और हस्व ऊ से भी दीर्घ ऊ का निर्माण होगा। खैर ये तो एक सामान्य सी बात थी कि हस्व और दीर्घ, दीर्घ और हस्व, हस्व हस्व या दीर्घ हस्व, जब इनका आपस में मेल होता है तो दीर्घ ही बनता है। तो ये हम दीर्घ स्वर संधि में पढ़ेंगे। इसके बाद यानी मूल स्वर 3 थे, ए ई ऊ, और अभी हमने दीर्घ स्वरों का निर्माण किया, आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ, यानी 6 तो बन गए। अब बाकी का निर्माण कैसे होगा, यानी ए, आई और ओ, औ का निर्माण कैसे होगा, इसके लिए हम देखेंगे। यदि प्रथम पद में ए या आ हो, उसके सामने हस्व ई और दीर्घ ई हो, तो जो विकार होगा वो ए के रूप में होगा। हस्व ई, ए आ के बाद में हस्व ई दीर्घ ई हो और जो विकार होगा वह ए के रूप में होगा। उदाहरण के लिए जैसे शूर जमा इंद्र, शूर जमा इंद्र, महा ईश। पहले पद में क्या है? ए है और उसके सामने ई है, और ए और ई का जब भी मेल होता है तो मूल स्वरों से इसका निर्माण होता है, ए का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ए का निर्माण होता है। क्या लिखा हमने? सुर जमा इंद्र। यहाँ ए इससे निकल गया और इसमें जो बचा वो हलंत ए बचा है, और ए और ई के मेल से जो बना है, क्या बना है? ए बना है। तो क्या होगा? सुरेंद्र। क्या हो जाएगा? सुरेंद्र। इसी प्रकार से महा जमा ईश क्या हो जाएगा? महेश। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे तो प्रथम पद में ए आ हो और उसके सामने हस्व या हस्व ऊ या दीर्घ ऊ हो, तो जो बनेगा वो ओ बनेगा। यानी मूल स्वर तो 3 थे, परंतु हमने उससे दीर्घ स्वर बनाए और उसके बाद में ए का निर्माण किया, अब ओ का निर्माण होगा। उदाहरण के लिए जैसे नर जमा उत्तम, पुरुष जमा उत्तम, लंब जमा उदर, सूर्य जमा उदय, जन्म जमा उत्सव, जन्म जमा उत्सव। यानी क्या हो जाएगा? इसमें ए है प्रथम पद में, यही हमने लिखा था, उसके सामने ऊ है, तो विकार होगा वो क्या होगा? ओ होगा। तो इसका संधि क्या हो जाएगी? नरोत्तम। क्या हो जाएगी? नरोत्तम। इसी प्रकार से पुरुष जमा उत्तम क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम। लंब जमा उदर क्या हो जाएगा? लंबोदर। सूर्य जमा उदय क्या हो जाएगा? सूर्योदय। जन्म जमा उत्सव क्या हो जाएगा? जन्मोत्सव। क्या हो जाएगा? जन्मोत्सव। तो यानी प्रथम पद में ए आ हो और उसके सामने ऊ हो, तो जो विकार होता है वो ओ होता है। यानी मूल स्वर 3 से हमने अब तक 6 का निर्माण कर दिया। अब इसके बाद में आगे जो ओ औ और ए आई का निर्माण कैसे होगा? यदि प्रथम पद में ए या आ हो, उसके सामने ए या आई हो, तो जो विकार होगा वो आई होगा। उदाहरण के लिए एक जमा एक, तथा जमा एव, सदा जमा एव। क्या हो जाएगा? एक एक। क्या होगा? एक एक। इसका क्या हो जाएगा? तथैव। और ये क्या हो जाएगा? सदैव। ठीक है बेटा, आगे हम नेक्स्ट क्लास में इस संधि को विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक बिंदु को। धन्यवाद।